आबादी, ग्राम भूमि की आबादी के अंदर अवैध क्रेशर लगे हुए हैं, जो दिन भर धूल मिट्टी आ रही है। दोनों तरफ स्कूल हैं, बीच में क्रेशर लगे हुए हैं, धूल उड़ रही है दिन भर, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। 10वीं के पेपर आने वाले हैं और दोनों स्कूलों के बच्चे बहुत ही परेशान हैं और ग्रामीण क्षेत्र के हम नागरिक पूरे के पूरे परेशान हैं। आज हमने एसडीएम के आगे धरना देंगे अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो। आज हमारे गांव के युवा साथियों ने मिलकर के और एक फंक्शन बनाया है और युवा शक्ति जिंदाबाद का मैं नारा देता हूं। हमारे गांव की जो युवा शक्ति है वो अभी सक्रिय हो गई है और जो क्षेत्र के पास में गांव के दोनों तरफ स्कूल हैं उनके पास में ये 2 क्रशर लगे हुए हैं। उन क्रशरों की इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि गांव के आदमी का यहाँ पे जीना भी दुर्भर हो गया है और बूढ़े बुजुर्ग तो एकदम श्वास की गली से नली के अंदर मतलब वो खतरा पाल रहे हैं। इसलिए निवेदन है एसडीएम साहब से कि तुरंत इसकी कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं की तो 7 दिन के बाद में हम गाँव वालों को यहाँ आपके धरना देना पड़ेगा, जिसमें फिर सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। हमने आपको निवेदन कर दिया है, हमारी युवा शक्ति के साथ हमें युवा शक्ति जिंदाबाद। ग्रामीण एकत्रित होकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। हमारे गांव के 100 मीटर नज़दीक दायरे में जो बजरी का क्रेशर चल रहा है उसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ने के कारण हमारे बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है और हमने सारों ने मिलकर विरोध किया है और उसका मालिक मान नहीं रहा है। इसलिए हमने आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है। अगर हमारे इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरने पे बैठ सकते हैं। जय। ग्राम पंचायत कोटड़ी के अंदर काफ़ी लंबे समय से एक सीनियर स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और एक आरजी कला स्कूल है। इन दोनों स्कूल के बीच में क्रेशर लगे हुए हैं जिससे भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है और वहाँ जो मशीनरी चलती है उससे काफ़ी आवाज़ भी होती है, जिसके कारण स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के अंदर मुसीबत होती है। इसके साथ ही उस प्लांट से उड़ने वाली धूल से बच्चों को जो परेशानी हो रही है, उसके साथ ही गांव के अंदर जो बुजुर्ग है उनको सांस के अंदर दिक्कत हो रही है। हर जांच के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जब जांच करवाई जाती है, कोटड़ी के अंदर 80 से 90% लोगों की सांस की जो है बीमारी पाई जाती है। इसका कारण कहीं ना कहीं ये प्लांट है। तो आज कौलायत उपखंड कार्यालय पे आके हमने एक ज्ञापन दिया है। हालांकि एसडीएम साहब यहाँ मौके पर नहीं हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इस पे कार्रवाई करूँगा। तो ज्ञापन हमने दे दिया है। उम्मीद करते हैं प्रशासनिक कार्यवाही सकारात्मक रहेगी। अगर प्रशासन की ओर से सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो ग्राम पंचायत कोटड़ी के तमाम नागरिक पूरी ताकत और पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ यहाँ एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा और इसके अंदर अगर किसी प्रकार की जो है दुर्घटना होती है तो इसके लिए पूरी तरह से कॉलेज का प्रशासन जिम्मेदार होगा। अवैध क्रेशर के कारण अब धूल मिट्टी उठ रही है और एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए आए। एसडीएम मतलब क्या 12 बजे तक नहीं आने के कारण वो मतलब आश्वासन दिया है कि भाई आप पेशकार को दे दीजिए, हम उसको संभाल लेंगे। तो हमने मतलब क्या कि गांव के सभी ग्रामीण आके मतलब क्या उन्होंने ज्ञापन दिया है और हमारी सुनाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर अन्यथा कोई धरना देना। हमारे गांव में 2 क्रेशर लगे हुए हैं, वहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है।